तो चलिए आपकी बर्थ डेट से जानते हैं आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब। जैसे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर बिजनेस होगा, और सरकारी नौकरी कब मिलेगी, धन लाभ कब होगा, और आपकी शादी कब होगी। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, और आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। और यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर बिजनेस होगा। पर उसको जानने से पहले आपको किंग और क्वीन नंबर निकाल लेना है। किंग नंबर के लिए हम सिर्फ अपनी बर्थ डेट लेंगे और इसको स्प्लिट करके प्लस कर देंगे। अगर डबल डिजिट है तो स्प्लिट कीजिए, सिंगल है तो सिंगल लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसका टोटल जो है 10 आ चुका है, पर अभी भी आप देख सकते हैं ये डबल है। इसे सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता ही है यहाँ पे 1 आ जाएगा। और कोई नंबर निकालने के लिए हम पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ही लेने वाले हैं और इसे स्प्लिट करके प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको 0 को स्किप कर देना है अगर आपका जन्म 2000 के बाद हुआ है। अब इसका जो टोटल है 21 आएगा। अभी भी आप देख सकते हैं डबल डिजिट है, तो सिंगल में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक इसे भाई स्प्लिट करके प्लस करते रहिएगा। तो कोई नंबर है 3। सबसे पहले हम सिर्फ अपने मूलांक से जानेंगे कि आपका करियर कैसा होगा, मतलब आप नौकरी करेंगे या बिजनेस, और आपका करियर कब शुरू होगा या उसमें सफलता कब मिलेगी। अगर आपका मूलांक 1, 3 या फिर 8 आता है तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को आगे चलकर मनचाहे कार्य में सफलता पाने का मौका मिल सकता है। मतलब कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या फिर किसी क्रिएटिव फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो उसमें अच्छा खासा मौका मिल सकता है। मनचाही नौकरी, सरकारी नौकरी है या फिर अपनी फेवरेट कंपनी में कोई प्राइवेट जॉब है तो उसमें भी अच्छा खासा मौका मिल सकता है। पर यहाँ पे अगर आपका मूलांक जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मूलांक यहाँ पे 4, 6 या 9 आ जाते हैं तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में ऐसी नौकरी या ऐसा कार्य करना पड़ सकता है जिसमें इनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मतलब कि मजबूरी में बस किए जा रहे हैं क्योंकि खर्चा चलाना है और भी बहुत सारी ईएमआईज हैं या फिर किस्तें हैं जो कि इनको भरनी है। मजबूरी में बस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 30 साल की उम्र से पहले पहले इनके जीवन में स्ट्रगल रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे। 30 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर स्टेबिलिटी आ पाती है। पर अगर आपका मूलांक जैसे कि मैंने बताया था 1, 3 और 8 आते हैं ना, तो इसमें देखने को मिलता है कि 28 साल की उम्र से पहले पहले आपको मौका मिल सकता है अगर आप लगातार अटेम्प्ट दे रहे हैं। जी हाँ, 1 या 2 में नहीं, आपको लगातार अटेम्प्ट देने पड़ेंगे और इन मूलांक वालों को मनचाहे कार्य में सफलता मिल सकती है। पर अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई बिजनेस वालों का क्या, वो कहां जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, यहीं पे आपके लिए सोल्यूशन है। देखिए, अगर आपका मूलांक 2, 5 या 7 आ जाता है तो ऐसे मूलांक वालों को देखने को मिलता है कि आगे चलकर बिजनेस में अगर ये खुद का कोई कार्य करते हैं, खुद की इन्वेस्टमेंट लगा के कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें अच्छा खासा धन लाभ भी हो सकता है और आगे चलकर बड़ी सफलता भी मिल सकती है। और देखने को मिलता है कि आसपास के एरिया में इनके काम से लोग इनको जानना शुरू कर देते हैं, तो ये और भी एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। अब ये तो हमने अपने मूलांक से जाना। अब हम अपनी लोशु ग्रिड से भी जानेंगे कि आपकी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है और कितनी उम्र में आपके करियर में सफलता का योग बनता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किंग और क्वीन नंबर लेंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि किंग नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है उसको जानने के लिए आपके सामने लोशु ग्रिड आ रही होगी, उसे देखिए, उसके रेफरेंस के तौर पे ही नंबर लिखने हैं। जैसे कि किंग नंबर यहाँ पे आ गया, क्वीन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इसी के साथ 5 जो है बीच में आ जाएगा, 2 यहाँ पे रहेगा, 4 यहाँ पे रहेगा। 2 को हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे भाई 2 बार है। 8 को यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारे सारे नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। जो यहाँ पे बॉक्स खाली रह गए उसे खाली ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले सीक्वेंस चेक करना है। अगर आप नौकरी के लिए देख रहे हैं, अगर आपको मनचाही नौकरी चाहिए तो यहाँ पे आप देखिए क्या आपके लोशु ग्रिड में सीक्वेंस बन रहा है 8, 5 और 2 का। अगर ये वाला सीक्वेंस बन जाता है ना तो ये आगे चलकर आपकी लाइफ में अच्छा खासा मौका दिखा सकता है आपकी मनचाही नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए या फिर अपनी मनचाही फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे अगर ये प्रॉपर क्रॉस बन जाए, मतलब कि 4, 5 और अगर यहाँ पे मान के चलिए 6 होता तो ये एक प्रॉपर क्रॉस बन जाता। और प्रॉपर क्रॉस जो है आगे चलकर जो है आपको और भी ज्यादा चांसेस देता है। और देखने को मिलता है कि 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में ऐसे लोगों को अपने मनचाहे कार्य में सफलता मिल सकती है। अब पर कई बार क्या होता है कि ना तो इस साइड का सीक्वेंस बनता है, मतलब कि 4, 5 और 6, और ना ही ये वाला सीक्वेंस बनता है। तो फिर क्या होगा। इस कंडीशन में इनके जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा रहते हैं, बार बार ये अपने करियर में चेंजेस लाते रहते हैं। मतलब कि कभी जॉब कर रहे हैं, कभी बिजनेस कर रहे हैं, मन नहीं लगता है, बार बार कार्य को छोड़ते हैं, फिर से जीरो से शुरू करते हैं, जिसकी वजह से सफलता दूर चली जाती है। कहने का मतलब स्टेबिलिटी आने में समय लगता है इनके जीवन में। और अगर बात करें स्टेबिलिटी कब तक आ पाएगी, देखने को मिलता है 30 साल की उम्र के बाद, या फिर मोटा मोटा अंदाजा लेके चलें 30 से लेके 35 साल की उम्र के बीच में कहीं जाकर स्टेबिलिटी आ पाती है इनकी लाइफ में। अब यहाँ पे
अगर आपके बिजनेस का योग आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता देते हैं। पर अगर आपकी लोशो ग्रिड में सिर्फ 5 है ना, तो कहीं ना कहीं समय लगेगा। पर अगर 5 को 7 का यहाँ पे साथ मिल जाए, मतलब 5 और 7 अगर दोनों ही अंक आपकी लोशो ग्रिड में हैं, बाकी कोई और नंबर हो ना हो, अगर आप बिजनेस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स का आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है, क्योंकि ये 2 नंबर जो हैं आगे चलकर आपकी बिजनेस में सफलता का योग दिखाएंगे। और आगे चलकर जिस उम्र में आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी, तो आने वाले उसके 5 से 7 साल के बाद आप अपनी मनचाही इच्छा भी पूरी कर पाएंगे। जैसे गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल है वो धन लाभ के रिलेटेड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपका मूलांक जैसे कि 1, 3 और 8 है, अब यहाँ पे ये जो मूलांक हैं अगर आपके लोशो ग्रिड के नंबर के साथ मैच कर जाएं, जैसे मान के चलिए ये नौकरी का योग बना रहे हैं 1, 3 और 8, उसी तरीके से अगर सीक्वेंस भी बन जाए 8, 5 और 2 का, जैसे एक सीक्वेंस बन गया, तो नौकरी का योग यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जिस उम्र में आप जॉब की शुरुआत करेंगे, तो उसके आने वाले 3 से 5 साल में आपको धन लाभ हो सकता है। सेम यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए भी आपको देखना है। अब मान के चलिए आपका किंग नंबर 5 और 7 है, इन दोनों में से एक है और दोनों ही यहाँ पे आपके लोशो ग्रिड में भी हैं, तो वही सेम कंडीशन बनेगी। मतलब 3 से 5 साल के बाद आपको मौका मिल सकता है, मतलब बिजनेस शुरू करने के इतने साल बाद धन लाभ हो सकता है। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पे लोशो ग्रिड में दोनों ही पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, यहाँ पे सीक्वेंस भी बन रहा है और बिजनेस का योग भी देखने को मिल रहा है, तो नौकरी करें या बिजनेस करें। आपको बात बता दें, ऐसी कंडीशन बहुत कम बनती है, हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है, बहुत रेयर है। मतलब कि आप जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर एक साथ 2 कार्य भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में एक नहीं मल्टीपल इनकम के सोर्स रहेंगे, अलग अलग जगह से आप पैसा कमा सकते हैं अपने जीवन में, और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आपने जॉब की शुरुआत कर दी, तो उसके आने वाले 4 से 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान जरूर रखना है, अगर आपकी लोशो ग्रिड में 3 भी है और 6 भी है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में करने से बचें। मतलब कि अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं जिसमें पार्टनरशिप करनी पड़ रही है, तो भाई अगर चेक कर लीजिएगा, अगर आपके लोशो ग्रिड में 3 और 6 हैं तो उनका 36 का आंकड़ा रहता है। कहने का मतलब हो सकता है कि पार्टनर के साथ ना बने या फिर आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए ना चल पाए। और अगर मान के चलिए आपका किंग नंबर जो है 4, 6 या 9 में से है और आपकी लोशो ग्रिड में भी कोई सीक्वेंस नहीं बन पाया, मतलब कि ना तो ये ना ही बिजनेस के अंक हैं, तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में पैसा तो आता है पर टिकता नहीं है। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, सिर पे कई बार कर्जा होता है और इतनी इनकम नहीं होती है कि टाइम पे चुका पाए। महीने की पहली तारीख को जो कमाते हैं 2 से 3 दिन में खत्म, पूरा महीना कई बार निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है कि इनके जीवन में 35 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर स्टेबिलिटी आ पाती है फाइनेंशियल कंडीशन में। तो जितना हो सके पैसा बचाने की कोशिश करें। अब हमने करियर और धन लाभ के बारे में तो जान लिया, अब हम जानेंगे आपकी शादी के बारे में। और सबसे पहला सवाल निकल के आता है कि आपकी शादी कब होगी, और इसको जानने का बहुत आसान तरीका है। अब शादी की उम्र जानने के लिए आपको एक मेथड यूज करना होगा। मतलब किंग नंबर में आपको 9 लड़के के ग्रह और 9 लड़की के ग्रह को जोड़ देना है। यहाँ पे जो टोटल निकल के आएगा वो है 24। आपका कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से क्वीन अंक में भी, मतलब यहाँ पे 9 है तो कुछ और भी हो सकता है, उसमें 9 लड़के के ग्रह और 9 लड़की के ग्रह भी जोड़ देने हैं। तो यहाँ पे जो टोटल है वो आएगा 27। अब यहाँ पे आप देखिए 24 से लेके 27 के बीच का जो गैप है, इस एज क्राइटेरिया के अंदर आपकी शादी का योग बन सकता है। मतलब कि जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए ये क्राइटेरिया सबसे बेस्ट है शादी के लिए आगे कदम बढ़ाने के लिए। और अगर किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं और इस एज क्राइटेरिया में ट्राई करेंगे तो इनको मौका मिल सकता है। 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो तो देखिए आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे ये जो एज क्राइटेरिया है कई बार डिले हो जाता है। कुछ लोग हमारे पास सवाल लेके आते हैं कि भाई हमारी तो उम्र आगे जा चुकी है, उम्र बढ़ चुकी है और घर वाले भी चिंता कर रहे हैं, हमें तो कोई मौका नहीं मिला, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके लिए आपको अपनी लोशो ग्रिड देखनी होती है। कई बार क्या होता है कि क्राइटेरिया से आगे निकल गए हैं, 3 से 5 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे आपको अपनी लोशो ग्रिड में देखना है कि कौन से अंक दिख रहे हैं। अब देखिए 3 और 6 हैं। अगर आपके लोशो ग्रिड में 3 और 6 एक साथ आ जाते हैं, और मान के चलिए आपको इस मेथड से नहीं पता चल पाया, तो आप डायरेक्टली अपनी लोशो ग्रिड में भी इस मेथड को देख सकते हैं। जब आपके लोशो ग्रिड में 3 या 6 एक साथ आ जाएं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये शत्रु अंक हैं, आपस में इनकी बनती नहीं है बिल्कुल भी।
जी हाँ, इनका 36 का आंकड़ा रहता है। ये मान के चलिए शादी होने से पहले भी और शादी होने के बाद भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मतलब कि शादी के लिए रिश्ता आना, बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी के लिए रिश्ता जो है टल जाता है, बात जो है पक्की हो नहीं पाती है। और शादी होने के बाद भी गृह क्लेश रहता है, मन मुटाव रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब अगर ये दोनों अंक आपके लोशो ग्रिड में होंगे तो गृह क्लेश के चांसेस हमें नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर 6 आ गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि 3 जो अंक है ये गुरु का माना जाता है। ये आपके करियर में, आपके मन चाहे कार्य में सफलता पाने का मौका देता है। पर ये कहीं ना कहीं आपके गुस्से को, एग्रेशन को भी दिखाता है। मतलब कि जिद्दी स्वभाव होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर आप गुस्सा हो जाते हैं। अब अगर मान के चलिए इनमें से कोई एक अंक नहीं है, मान के चलिए 3 नहीं है, सिर्फ 6 है, या फिर 3 है 6 नहीं है, और इस पॉसिबिलिटी में हमें देखने को मिलता है कि आपकी शादी का जो योग है 28 साल की उम्र तक बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा 30 साल की उम्र से पहले मौका मिल ही जाता है। और ये मान के चलिए कि आपके करियर स्टेबल करने के बाद वहां पे उचित समय पे आपको मौका मिल सकता है शादी करने का और शादी के लिए कदम बढ़ाने का। अब आप माने या ना माने, पर आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है वो 3 और 6 अंक डिसाइड करते हैं आपकी लोशो ग्रिड में। अब आपके लोशो ग्रिड में दोनों अंक एक साथ हैं या फिर एक ही इनमें से कोई, तो कमेंट में जरूर बताना। शादी की उम्र पता कर ली, अब हम जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, और इसको जानने का बहुत आसान तरीका है जिसके लिए हम एक और डेट ऑफ बर्थ से जानेंगे। अब लोशो ग्रिड 2 मेथड से देखी जा सकती है, एक तो क्रॉस और एक प्लस। अब जो क्रॉस है वो जॉब के लिए या फिर अपने कार्य के लिए देखी जाती है, मतलब मन चाहे कार्य में सफलता पाने के लिए। मतलब इस तरीके से क्रॉस अगर बन जाए तो आगे चलकर आपको मन चाहे कार्य में सफलता मिलती है, और अगर प्लस बन जाए इस तरीके से तो आगे आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सफलता मिलती है। मतलब कि ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये पर्सनल लाइफ के लिए। आगे चलकर अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं और उनसे ही लव मैरिज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा योग बन सकता है अगर प्लस बन जाए। वो कैसे? 951357। अगर ये अंक आपके लोशो ग्रिड में अवेलेबल हैं, बाकी अंक हो ना हो, अगर ये एक प्लस बन जाए तो आगे चलकर आपके प्रेम विवाह का अच्छा खासा योग बन सकता है। और यही नहीं, शादी होने के बाद आपका जो पार्टनर है सपोर्ट करने वाला मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे मैरिज लाइफ जो है लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ देखने को मिलती है। ये भी देखने को मिलता है कि शादी के बाद अगर कोई आप कार्य करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना है, तो पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट और सहयोग देखने को मिलता है। पार्टनर कदम से कदम मिला के चलने वाला मिलता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर किसी की लोशो ग्रिड में ही प्लस बन जाए। जी हाँ, ये भी सही बात है। अब मान के चलिए एक अंक मिसिंग है, हम एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से 1 निकाल देते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि 1 ही निकलेगा, मान के चलिए 7 नहीं है, मतलब प्रॉपर प्लस बन नहीं पाया। इस तरीके से आधा अधूरा प्लस बना, तो क्या चांसेस नहीं बनेंगे? बन सकते हैं, बस यहाँ पे आपको जरूरत से ज्यादा समय लगेगा। मतलब कि आपने सोचा था कि आने वाले 2 से 3 साल में शादी कर लेंगे, आपके पार्टनर के साथ आप करना चाहते हैं लव मैरिज, तो शायद 2 से 3 साल में नहीं, हो सकता है 3 से 5 साल में मौका मिले। तो कहने का मतलब आपको जरूरत से ज्यादा समय लगेगा और आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, स्ट्रगल भी करनी पड़ सकती है लव मैरिज करने के लिए। कई बार घर वालों की मंजूरी मिल नहीं पाती है। अब हो सकता है कि 1 नहीं 2 से 3 अंक मिसिंग है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 3 मिसिंग है, तो भाई ये प्लस ही नहीं बन पाएगा, सीधी एक रेखा बन पाई। अब हो सकता है कि ऊपर और नीचे वाले अंक मिसिंग है, बस साइड वाले अंक ही अवेलेबल है इस तरीके से, तो फिर एक साइड की लाइन बनेगी। कहने का मतलब एक प्लस क्रिएट हो नहीं पाएगा, जो कि होना जरूरी है, या फिर इस तरीके से आधा अधूरा प्लस भी बन जाए तो भी कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं। पर अगर बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो यहाँ पे फिर सीधा सीधा लव मैरिज के चांसेस कम हो जाते हैं और अरेंज मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार देखने को मिलता है जिसे आप प्यार करते हैं, शादी होने से पहले उनके साथ आपका ब्रेकअप हो जाता है। कई बार लव स्टोरी अधूरी रह जाती है, आप चाहते नहीं है अपने पार्टनर को छोड़ना, पर स्थिति ही ऐसी बन जाती है कि आपके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि 1, 2 या 3 रिलेशनशिप भी रह सकते हैं, मतलब एक के साथ ब्रेकअप हुआ, फिर दूसरा, दूसरे से हुआ तो तीसरा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहती है आपके रिलेशनशिप में। कहने का मतलब आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिल नहीं पाता है, और आगे चलकर अरेंज मैरिज के चांसेस बन सकते हैं, जिससे आपने सोचा भी नहीं था उनके साथ आपकी शादी का योग बन सकता है।
पर अगर आपकी लोशो ग्रीड में प्रॉपर प्लस बन जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर घर वालों की भी मंजूरी मिल जाती है, घर वाले भी आज्ञा दे देते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी लव मैरिज में कि घर वालों की परमिशन मिल नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं प्लस साइन आपके फेवर में रहेगा, आपको ज्यादा फायदा देगा। तो अब आपकी लोशो ग्रिड में कौन सा अंक मिसिंग है या कौन सा हाजिर है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको अपने नाम से जानना है नौकरी का योग तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि न्यूमरोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।